मेरा नाम प्रेम कुमार। मैं मेडिवर्स हॉस्पिटल में एज ए कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ की हर तरह के मरीज का इलाज होता है, हर तरह का बीमारी का इलाज होता है। जैसे कि चाहे वो कार्डियोलॉजी का हो डिपार्टमेंट का, ऑर्थो डिपार्टमेंट का हो, या किसी न्यूरो डिपार्टमेंट का हो, हर तरह का, चाहे गायनी डिपार्टमेंट का हो। हमारे पास अक्सर अच्छे अच्छे केसेस यहाँ से ठीक होके गए हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, जैसे कि सीतामढ़ी, दरभंगा, आपका झाझा डिस्ट्रिक्ट साइड से भी आते हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट साइड से आते हैं। तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से और मल्टीपल टाउन से हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर की बात करूँ तो हमारे पास बहुत बेस्ट फैकल्टी हैं, जो कि डॉक्टर हमारे जनरल फिजिशियन डॉक्टर अजय सर हैं, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एजुकेटेड हैं इस मामले में, एक्सपीरियंस्ड हैं। उनका एक्सपीरियंस नहीं तो कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस है उनका। और हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि डॉक्टर ए.के. सिन्हा सर हैं, सुतोष कुमार सिन्हा, और पीएमसीएच में वो हैं और पोस्टेड हैं वो। तो अपने खाली टाइम में वो यहाँ पे सर्विस देते हैं, हम लोग को टाइम देते हैं। और ऑर्थो में हमारे पास डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव सर हैं एक, और डॉक्टर चंदन शेखर सर हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक हमारे डिपार्टमेंट संभालते हैं। न्यूरो में भी हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर रोहित कुमार नाम उनका, ऑलरेडी पीएमसीएच में वो एज ए हेड हैं, वो पीएमसीएच में एचओडी उनको है बनाया गया। वो हमारे पास एज ए न्यूरो सर्जन हैं। और न्यूरो फिजिशियन के रूप में डॉक्टर अजीत सर हैं, जो कि आपका उनका क्लिनिक, अपना पर्सनल क्लिनिक भी मलाहटॉकी चौक के आगे है। और हम लोगों को भी टाइम देते हैं जब भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं। तो जो भी डॉक्टर हैं ऑन कॉल आते हैं, और 24 आवर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, जो कि आरएमओ के रूप में, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में हमारे पास 24 आवर में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग शिफ्ट में 8 घंटे का शिफ्ट होता है, हर शिफ्ट में एक एक आरएमओ हमारे पास अवेलेबल होता है। हमारे पास आईसीयू 10 बेड का है, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल हाईटेक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बर्न वार्ड भी हम लोग बनाए हुए हैं। ऑलरेडी बर्न केसेस कुछ आए थे बाहर से, वो यहाँ से ठीक होकर भी गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी टाइप का भी, ब्रेन सर्जरी भी ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। ब्रेन खोल करके किसी का सर्जरी कर देना, समझ सकते होंगे, वैसे केसेस भी यहाँ पर हुए हैं। और हम लोग कैशलेस में भी काम करते हैं। जैसे कि जानते होंगे आप लोग कि आजकल ज़्यादातर पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लगभग लोग लेके रखते हैं, या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों ने अपने आप को, अपने हॉस्पिटल को टाई अप करवाया हुआ है। इस मेडिवर्स हॉस्पिटल जो है आपका टाई अप हो चुका है बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से, एक्सेप्ट गवर्नमेंट। जैसे कि आपने सुना होगा आयुष्मान भारत का नाम, अभी हम लोग प्रोसेस में हैं आयुष्मान भारत से, बहुत जल्द हम लोग टाई अप हो जाएंगे। लेकिन अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से हम लोग टाई अप हो चुके हैं, लाइक दैट एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलियांज इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, आपका चोलामंडलम इंश्योरेंस, एरिक्सन टीपीए, हेल्थ इंडिया टीपीए इंश्योरेंस कंपनी जो है। और इस तरह से बहुत सारी कंपनियों से हम लोग रिसेंटली डिजिट इंश्योरेंस के द्वारा हम लोग टाई अप हुए हैं, जिसके आपके बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आए भी और अपना सर्विस अवेलेबल करके गए हैं यहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि उसमें कैशलेस फैसिलिटी जो है हमारे पास, जिसमें कि 1 रुपया भी पेशेंट को नहीं देना पड़ता है। वो अपना हेल्थ कार्ड लेकर के आते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिर्फ खुद ही कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ, तो इस डिपार्टमेंट को मैं खुद देखता हूँ। और भी जनरल मैनेजर हमारे हैं, जो कि जनरल पेशेंट को सर्व करते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं कैशलेस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और उस पेशेंट को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का शिकायत ना आए हमारे हॉस्पिटल के द्वारा, उसका हम लोग खास ये तो कॉर्पोरेट की बात हुई है। आम जनता जो गरीब है, हाँ बिल्कुल, आम जनता के लिए जो हमारे पास सुविधाएं हैं, जिस तरह के भी पेशेंट आते हैं बहुत मिनिमल कॉस्ट पे, जो कम से कम उनको
आपको मैं अगर आम जनता की बात करूं, जैसा कि आपने कहा, तो हमारे पास बहुत पुअर फैमिली से भी बहुत पेशेंट आए हैं सीतामढ़ी साइड से। आपको मैं बात करूं, सीतामढ़ी लगभग नेपाल साइड के, जो नेपाल का बॉर्डर है उस साइड से पेशेंट आए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनके पास सही से 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, जो डायरेक्टर यहाँ के हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने वैसे पेशेंट को भी यहाँ पे इलाज किया और यहाँ से डिस्चार्ज भी किया, बहुत कम पैसे लेकर के, बहुत कम पैसे खर्च करवा करके। तो ऐसे भी व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। जो उस लाइन में आते हैं, जो कि सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ का खर्च बेयर नहीं कर सकते, उनको सहायता देते हैं। खास करके मैं डॉक्टर अरुण सर की बात करूँगा, जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ के, और भी एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर गौतम कुमार हैं, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। आपकी सबसे बेस्ट खासियत क्या है जिसमें आप माहिर हो, जो हम लोग यहाँ पे आने का मतलब है कि वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट हो? जी, हमारे यहाँ बेस्ट खासियत ये है कि न्यूरो के जितने भी केस होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर केसेस हमारे न्यूरो के उधर साइड से आते हैं, है ना, इमरजेंसी केसेस, जो ट्रॉमा केसेस होते हैं, तो मैंने जो देखा यहाँ पे अभी तक, वो ज़्यादातर लोग ठीक होके गए, बहुत केसेस में ठीक होकर गए, और उनको कॉस्ट भी बहुत कम पड़ा, क्योंकि उनका जो फीडबैक मुझे मिलता है वो कॉस्ट भी कम पड़ता है। स्वाभाविक है कि जब आपको कॉस्ट भी कम पड़ रहा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो रहा है, आप जाकर के मेरा प्रचार खुद ही करेंगे आप, क्योंकि वर्ड ऑफ रिकमेंडेशन जो होता है मौत सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इस वजह से हमारे पास पेशेंट वहाँ से आते भी हैं, सेल्फ भी आते हैं। सुविधा क्या क्या है यहाँ पे? हर तबके के लोग आते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। जी जी। जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि बेड भी प्रीफर नहीं कर पाते, कुछ लोग को एसी ही चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सुविधा है ऐसे केसेस में? मैं बता दूं, जो पेशेंट हमारे यहाँ आईसीयू में एडमिट होने के लायक होते हैं उन्हीं को एडमिट किया जाता है, ना कि बाकी जगह के जैसा कि आईसीयू में एडमिट होने के लायक भी पेशेंट नहीं है फिर भी उसको आईसीयू में डाल दिया जाता है। उनको उस कैटेगरी में देखते हुए कि हम अगर उनको जनरल वार्ड में रख करके भी इलाज कर सकते हैं तो जनरल वार्ड में रख के ही इलाज किया जाता है। और मेडिकल फील्ड को या हॉस्पिटलिटी को लोग देखते हैं कि मौत का सौदागर कहा जाता है, मुर्दों से भी पैसे मांगते हैं, तो उन सबको आप लोग कैसे इसको इग्नोर करते हैं? देखिए, कुछ लोगों के चलते पूरी स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल फील्ड बदनाम हुआ है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कुछ लोग हैं इस फील्ड में जो ऐसा काम किए हैं और करते हैं, हाँ, लेकिन कहावत है वही कि इस फील्ड में ही रहना है तो आप अपने आप को बेटर कितना करके चल सकते हैं, आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलें, लोग तो कहेंगे ही। इस फील्ड को मैंने जैसा कहा कि कुछ लोग बदनाम किए हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह की बीमारी ठीक होके गया है, नो डाउट डेथ रेशियो भी होता है, वैसे क्रिटिकल केसेस आते हैं जिसमें डेथ भी होता है। हॉस्पिटल है तो जीना मरना तो लगा रहेगा, है ना, इसमें मैं ये डिनाई नहीं करूँगा इस बात से। लेकिन जो केसेस हमारे यहाँ ठीक होने के लायक हो, अगर उनको प्रॉब्लम होने लगा कि नहीं हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहिचक हम लोग रेफ़र करते हैं पीएमसीएच चले जाइए, एनएमसीएच चले जाइए, जहाँ तक हम लोग उनके लिए अप्रोच भी कर देते हैं कि हाँ वहाँ पर आप अच्छी सुविधाएं मिल रही है, कम पैसे में खर्च होकर आपको इलाज हो रहा है, तो बेटर होगा आप वहाँ करा लीजिए। इसमें कोई आखिरी सवाल, हॉस्पिटल इतना बड़ा है, आप चूँकि प्राइवेट है, तो लोगों के मन में आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, हम इसमें जाएंगे तो लोग फंस जाएंगे, तो उस सब चीज़ों को कैसे? नहीं, ऐसा जो गांव साइड से पेशेंट आते हैं उनको ऐसा लगता है कि बाहर से देख के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो हम लोगों को ज़्यादा खर्च होगा। बट जब पेशेंट आ जाते हैं, उनको जो काउंसलिंग जब उनकी होती है, उनको लगता है नहीं ये औरों से अलग है। जो चीज़ें उनको दिखाया गया, जो चीज़ समझाया गया, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं यहाँ बिल किया जाता, कभी भी नहीं। जो पहले आए उनको जो बातें होंगी कि इतना खर्च आपको पड़ेगा, इतना खर्च में ये चीज़ें हैं, आईसीयू चार्जेस हमारा ये है, मेडिसिन ये खर्च होगा, वही खर्चे वो लिया जाता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं ले जाता है। एक आखिरी सवाल, गर्मी बहुत बढ़ गया है, लोगों को क्या संदेश देंगे, कैसे बचा जाए? गर्मी से बचने के लिए खास करके सबसे बड़ी ज़रूरी है डिहाइड्रेशन। गर्मी से बचने का कारण मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन से बचना। गर्मी से तो हम लोग, हर किसी के पास एसी अवेलेबल तो नहीं है, रोड पे चलना ही चलना है ना, काम तो अपना करना ही करना है। लेकिन जब घर से बाहर निकलें ज़रूर अच्छे से खाना, भरपेट खाना खाएं, भरपेट पानी पी के निकलें, और ज़रूर अपने सर पे कपड़े से ढक करके चलें ताकि लू लगने की संभावना न हो। आजकल
हमारे पास बहुत सारे केसेस अभी आए हैं हीट स्ट्रोक का, बहुत सारे जो धूप में चलते फिरते गिर गए, बेहोश हो गए, ऐसे बहुत सारे केसेस। उन तमाम केसेस के लिए आप अपना नंबर जारी कर दीजिए, ताकि लोग को लगे कि हम प्रीफर नहीं कर पाए तो आपसे बात कर। इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए जब भी इस हॉस्पिटल मेडिवर्स हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें तो हमारा इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है 7050005958। ये इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर। ये मेरा हॉस्पिटल मेडिवर्स हॉस्पिटल बहुत ही कनेक्टिंग है, हाईवे 4 लेन से भी, बाईपास साइड से भी, या अगर आप कंकड़बाग मेन रोड से भी आते हैं तो हमारा कनेक्टिंग है। कंकड़बाग मेन रोड से अगर आते हैं आप लोग तो कंकड़बाग मेन रोड पे जैसे ही आते हैं तो राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के पहले कांटी फैक्ट्री रोड में आ जाना है। उसी से कनेक्टेड भूतनाथ पानी टंकी के पास आपका ये सिचुएटेड है हॉस्पिटल, भूतनाथ पानी टंकी के पास। अगर आप लोग बाईपास साइड से आते हैं, तो भूतनाथ रोड में जैसे ही इंटर करेंगे तो पानी टंकी के पास आना है। लैंडमार्क हमारा पानी टंकी है। पानी टंकी के पास जैसे ही आएंगे लेफ्ट रोड में आने पे आपको दिख जाएगा मेडिवर्स हॉस्पिटल।